Good morning प्यारे बच्चों, welcome to my channel and today we will do your worksheet number 3 and it has taken from your English subject and it is only class for 7th. Today we will learn use of do and does in simple present tense. So let's start. Read the following sentence and their negative and informative forms carefully. ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे क्या है, रीड करना है हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस जो हमें दिए हुए हैं नीचे, उसमें हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ठीक है, तीनों सेंटेंस को हमें पढ़ना है एंड देन वी विल लर्न कि हाउ टू यूज डू एंड डज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. He plays, वह खेलता है. अब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे. तो हमें ये जानना है कि एफर्मेटिव होता है बच्चा सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें कोई भी ना, नहीं, नो नहीं होता है. सिंपल सेंटेंस, मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं. एंड नेगेटिव जिसमें नो, नहीं आता है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ही प्लेज, अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है. ही डज नॉट प्लेज, हमने क्या लगाया, ही डज नॉट प्ले. डज ही प्ले, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, ठीक है, तो हमने क्या करा, वह खेलता है, वह नहीं खेलता है, और क्या वह खेलता है. तो ये इस तरीके से हमें सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है. सेकंड, आई ईट मैंगोज, आई डू नॉट ईट मैंगोज. आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ, बहुत सारे, ठीक है. मैंगो मीन्स वन, मैंगोज मीन्स बहुत सारे. आई डू नॉट ईट मैंगोज, डू आई ईट मैंगोज, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है तो डू आ गया. डू आई ईट मैंगोज. ओके. थर्ड, पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा लेटर लिखती है. पूजा डज नॉट राइट अ लेटर, पूजा डज नॉट राइट अ लेटर. एंड डज पूजा राइट अ लेटर, ठीक है. दे स्विम, वे तैरते हैं. दे डू नॉट स्विम, वे नहीं तैरते हैं. डू दे स्विम, क्या वह तैरते हैं. द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है. द बेबी डज नॉट क्राई, बच्चा नहीं रोता है. डज द बेबी क्राई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डज द बेबी क्राई, क्या बच्चा रोता है. तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है. तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखी होगी कि हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डू और डज का यूज़ किया है, ठीक है. तो अब हम देख लेते हैं. वी यूज़ डू एंड डज एज हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो हम क्या करेंगे, हम डू एंड डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम डू एंड डज का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चा. अब हम ये देख लेते हैं कि डू एंड डज का यूज़ जो हम करते हैं वो हमें कैसे करना है, ठीक है. अब हमें ही के साथ डू लगाना है या डज लगाना है, तो वो हम यहाँ पे अब समझते हैं. जब भी हमारे पास आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स होंगे, ठीक है, आई, वी, दे और प्लूरल नाउन्स होंगे, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, डू लगाएंगे. क्या लगाएंगे हम वहाँ पे, डू लगाएंगे, ठीक है. इसके अलावा जब भी हमारे पास ही, शी, इट
और सिंगुलर नाउन्स होंगे, ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स होंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे डज, वहाँ पे हम लगाएंगे डज। ओके, लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस। ओके, अब हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। और डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट, डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट, डेविड पसंद नहीं करता क्या, क्रिकेट। डेविड, डेविड है सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो क्या आ गया, डज। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, डू यू मेक कॉफ़ी, डू यू मेक कॉफ़ी, तो डू क्या आ गया, पहले आ गया। ठीक है, क्यों आया पहले, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, डू यू मेक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी बनाते हो, तो क्या आ गया, डू यू। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे डू है अभी, तो वहाँ उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो डू यू मेक कॉफ़ी, ठीक है, और यू के साथ तो डू आता है। ठीक है, एंड थर्ड, माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड, माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड, मेरी जो कैट है, बिल्ली है, उस वो है ब्रेड को पसंद नहीं करती। ठीक है, तो कैट क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, डज। ठीक है, माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड। एंड फोर्थ, डू दे हैव अ बिग हाउस, डू दे हैव अ बिग हाउस, क्या उनके पास बिग हाउस है, तो डू दे हैव, तो दे के साथ क्या आ गया, डू, तो डू दे हैव अ बिग हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाए। ठीक है, तो बच्चा अब कर लेते हैं हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग डू एंड डज। ठीक है, डू एंड डज से हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है हमारा, द बॉय वर्क हार्ड, द बॉय वर्क हार्ड, तो बॉय क्या है, सिंगुलर है, और हमने क्या पढ़ा था, सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे डज, डज द बॉय वर्क हार्ड। सेकेंड, दे डैश नॉट रन फास्ट, दे वे, ठीक है, दे मतलब वे, तो क्या हम पढ़ा था हमने, आई वी दे यू के साथ क्या आता है, डू, तो दे डू नॉट रन फास्ट। ठीक है, थर्ड, द मून डैश नॉट हैव इट्स ओन लाइट, तो मून क्या है, सिंगुलर। ठीक है, तो मून क्या है, सिंगुलर, तो मून के पास अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है, तो द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। एंड फोर्थ है आपका, डू वी रीड द लेसन, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए डू पहले आ जाएगा। ठीक है, डू वी रीड द लेसन, क्या हम लेसन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ है, यू डैश नॉट हेल्प मी, यू के साथ क्या पढ़ा था हमने, डू, तो यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी हेल्प नहीं करते। एंड सिक्स्थ है हमारा, डैश वी टेक रेस्ट, डू, वी के साथ क्या पढ़ा है हमने, वी के साथ डू, तो डू वी टेक रेस्ट, क्या हम रेस्ट लेते हैं, ठीक है, या करते हैं, तो क्या आ जाएगा, डू। तो बच्चा हमने आज किया आपका कि डू एंड डज का यूज़ कहाँ पे करना है, और हमने ये अच्छे से सीखा। तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, सो आपके लिए यूज़फुल रही हो। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।